पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 1.2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिली है, जो देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करेगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए जारी की गई इस राशि को आर्थिक सुधारों और जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 1000 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जबकि फाइनल लिस्ट में केवल 350 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई है। ये घटना शनिवार रात करीब 12 बजे हुई। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा घटना के कुछ घंटों बाद देश छोड़कर भाग गए। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा संकट गहराता जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना दोनों ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने अपनी रणनीतिक योजना लागू करते हुए अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि उसे किसका समर्थन करना है। रूस के साथ युद्ध ने यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रुसेल्स रवाना होते समय अहम बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका से हथियार खरीदने की योजना में इस वर्ष लगभग $800 मिलियन की कमी आई है, जिससे रक्षा जरूरतों पर असर पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने दिल्ली मॉस्को संबंधों को नई मजबूती दी है और बीजिंग से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारत चीन रूस का संभावित त्रिकोण एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जब चीन ने इस साझेदारी को वैश्विक स्थिरता के लिए अहम बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पिता की जाति को हमेशा निर्णायक मानने का परंपरागत नियम अब लागू नहीं होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत नवंबर 2025 में 13.14% घटकर 28.4 रुपए हो गई है। नवंबर 2025 में नॉनवेज थाली की कीमत 12.52% कम होकर 53.8 रुपए पर आ गई है, जो पिछले साल इसी महीने 63.5 रुपए थी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में हाल ही में हिंसा बढ़ गई है। थाई सेना ने विवादित क्षेत्र में हवाई हमले करने का दावा किया है। दोनों देश एक दूसरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीजफायर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। आदित्य धर की नई एक्शन फिल्म धुरंधर ने भारतीय सिनेमा में स्पाई थ्रिलर की दुनिया में नई ऊर्जा भर दी है। फिल्म को लेकर सिनेमा घरों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रणवीर सिंह की दमदार मौजूदगी और स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस ने फिल्म की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। दर्शक फिल्म को देखने के लिए टिकट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक सहयोग पर आधारित RELOS समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। ये दोनों देशों की सामरिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से भारतीय नौसेना को रूस के नौसैनिक अड्डों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, जो हिंद महासागर से आर्कटिक तक फैले हुए हैं। इंडिगो एयरलाइंस की भारी फ्लाइट रद्दीकरण के बाद केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विंटर शेड्यूल में कटौती का ऐलान किया है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने इंडिगो की रोजाना 2200 फ्लाइट्स में कटौती करने का निर्णय लिया है। ये कदम यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए उठाया गया है। देश और दुनिया की खबरें जारी रहेंगी। नए अपडेट्स के लिए अभी न्यूज़ माइंड को सब्सक्राइब करें।